गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने देखा था पोल्ट्री की डिजीज़ के बारे में और पूरी की पूरी मुर्गी पालन का जो टॉपिक था उसको ख़त्म कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं आज। नेक्स्ट टॉपिक है जो अपना सिलेक्शन मेथड ऑफ ब्रीड। सिलेक्शन मेथड ऑफ ब्रीड हिंदी में बोला जाता है पशुओं के चयन की विधियां। आज हम देखेंगे पशुओं के चयन की विधियां। पशुओं के चयन की विधियों का मतलब ये होता है कि पशु को सेलेक्ट यानी चयन करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर कौन कौन सी विधियां है जिसे हम काम में लेते हैं। अलग अलग मेथड या अलग अलग विधियों से अलग अलग पशुओं के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन किया जाता है। बहुत सारे मेजर 5 मेथड्स है, विधियाँ हैं। ऐसे हम बात करें तो कभी कभी पशुओं को नरों के सिलेक्शन यानी मेल्स के सिलेक्शन के लिए काम में लिया जाता है। कभी उनके क्वांटिटिव कैरेक्टर्स, कभी क्वालिटिव कैरेक्टर्स यानी गुणात्मक और मात्रात्मक कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनको काम में लिया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। पशुओं के सिलेक्शन की विधियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि कोई भी अच्छा पशु चयन करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि पशुओं से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन या उत्पादन ले सकते हैं। सबसे पहले जो मेथड है इसमें जनरली मैं आपको बताऊं, जनरली यानी सामान्यतः 5 प्रकार की मेथड्स हैं। 5 मेथड का मतलब होता है विधि। मेथड का मतलब होता है विधि। देखो, आपको टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट इसलिए करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश से सीखनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। आप आप प्योरली हिंदी मीडियम से आप इसको अचीव नहीं कर सकते हो। थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपडेट रहना पड़ेगा। इंग्लिश को भी आप अपडेट करते रहिए, उसे समझने की कोशिश करिए। इंग्लिश कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है, मैं यहाँ पर प्रॉपर इंग्लिश लिख भी नहीं रहा हूँ। सबसे पहले हमने बात कर ली, ये 5 मेथड होते हैं। जो पहला मेथड है सिलेक्शन का सबसे पहला मेथड इंडिविजुअल मेथड। इंडिविजुअल का मतलब होता है एकल चयन विधि। एकल चयन विधि में क्या होता है, कोई भी एक पशु को सेलेक्ट या कोई भी एक पशु का चयन करना होता है। इस विधि के अंदर पशुओं के मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों को देखकर पशुओं का चयन किया जाता है। मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों को देखकर चयन किया जाता है। देखते हैं यानी बेस ऑन का मतलब है कौन से आधार पर, यानी कौन से आधार पर हम पशुओं का सिलेक्शन करते हैं। क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव, उसको बोलते हैं गुणात्मक, इसको बोला जाता है मात्रात्मक। गुणात्मक और मात्रात्मक यानी इस मेथड इंडिविजुअल एकल चयन विधि में उसका आधार क्या होता है कोई भी पशु का चयन करने का, तो हम बात करेंगे सर इसके अंदर पशुओं के गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षणों का
लक्षणों को आधार रखते हुए इनका चयन किया जाता है। नेक्स्ट बात करूं मैं इसको ऑल्सो नोन का मतलब है बी, इसे भी कहते हैं, यानी दूसरा नाम भी होता है। सबसे पहले बात करूं फिनोटाइप या मास सिलेक्शन। इस मेथड को ये जो इंडिविजुअल एकल चयन विधि है, इस मेथड को फिनोटाइप और मास सिलेक्शन विधि भी कहते हैं। कभी कभी दो नाम आ जाता है, फिनोटाइप सिलेक्शन किसे कहते हैं, मास सिलेक्शन किसे कहते हैं, या फिर इंडिविजुअल सिलेक्शन मेथड किसे कहते हैं। तो ये तीनों की तीनों जो ये टर्म्स है वो तीनों की तीनों टर्म्स है, ये तीनों की तीनों टर्म्स एक है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं आगे इंडिविजुअल के अंदर। इंडिविजुअल सिलेक्शन मेथड के अंदर अपन ने दो बात करी थी। सबसे पहले क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यानी गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षणों के आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। इसे फिनोटाइप या मास सिलेक्शन भी बोला जाता है। फिनोटाइप का मतलब होता है बाहरी आकारकी। फिनोटाइप का मतलब होता है बाहरी आकारकी। मैं लिख देता हूँ आपके। बाहरी आकारकी से मतलब है पशुओं की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, वेट, वजन और उनका बाहरी स्वरूप यानी बाहर से पशु कैसे दिखते हैं, इस आधार पर इस विधि के अंदर चयन किया जाता है। सबसे पहले विधि हमने पढ़ी इंडिविजुअल या एकल चयन। नेक्स्ट विधि की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करूं पेडिग्री या फैमिली सिलेक्शन। पेडिग्री या फैमिली सिलेक्शन। पेडिग्री या फैमिली सिलेक्शन की बात करते हैं। इसे बोलते हैं वंशावली चयन विधि, वंशावली चयन या परिवार चयन। इस विधि को बोला जाता है वंशावली चयन या परिवार चयन। देखो नाम से ही पता चल रहा है पेडिग्री। पेडिग्री का मतलब होता है वंशावली। वंशावली जैसे मैं आपको समझाऊं वंशावली कैसे कहते हैं। देखो सबसे पहले थे अपने दादा, फिर पिताजी, फिर पिताजी के सन, फिर इसका भी वापस सन। ठीक है, ये जो जिसे अपन बोलते हैं परदादा, दादा, पिता, बेटा, ये सारी की सारी क्या है, ये वंशावली है। ये सारी की सारी क्या है, वंशावली है, आगे से आगे है। यानी पेडिग्री और फैमिली सिलेक्शन परिवार चयन विधि के अंदर इनके पूर्वजों का यानी माता पिता को देखा जाता है कि इनके माता पिता के लक्षण कैसे थे, इनमें अच्छे दूध देने की क्षमता थी या बीमारियों के सहन करने की क्षमता थी। इन सभी लक्षणों के आधार पर इन पशुओं का सिलेक्शन किया जाता है। इसी विधि को पेडिग्री या फैमिली सिलेक्शन बोला जाता है। सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं पशुओं के माता पिता के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। यानी पशुओं के माता पिता के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी करी जाती है कि इनके माता पिता के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर थे, कौन कौन से गुण थे। जैसे कि गुणों की मैं बात करूं, सबसे पहले गुणों की मैं बात करूं, उत्पादन, बीमारियां, यानी उत्पादन देने की क्षमता, कौन कौन सी बीमारियां, मतलब बीमारियों को सहन करने की शक्ति कितनी थी, ये सारी की सारी पशुओं के माता पिता के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। फिर इन पशुओं का चयन किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो इसके अंदर स्टार मार्किंग डाल के।
डबल स्टार मार्किंग है। यंगेस्ट एनिमल, एनिमल के चयन के लिए सर्वोत्तम, सर्वोत्तम का मतलब क्या होता है? बेस्ट विधि है। कौन सी है? बेस्ट विधि है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। यंग, यंग यानी यंगेस्ट मतलब जवान पशुओं के सिलेक्शन के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त विधि कौन सी है? तो हम बात करेंगे सर पेडिग्री या फैमिली सिलेक्शन सबसे उपयुक्त विधि है। तीसरी विधि की हम बात करें, तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, उस तीसरे जो मेथड है उसका नाम है सो रिंग मेथड। सो रिंग मेथड या एग्जीबिशन, सो रिंग मेथड या एग्जीबिशन मेथड, एग्जीबिशन मेथड। देखो इसके अंदर क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा है सो रिंग यानी एग्जीबिशन, शो रिंग और एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। अपन नहीं जाता है, प्रदर्शनी होती है, कहाँ पे मेले लगे होते हैं, छोटे छोटे प्रदर्शनी लगी होती है, उसके अंदर बहुत सारे सामान मिलते हैं, बहुत सारे नाम के आइटम्स होते हैं जिसे हम देखते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, अच्छा है बुरा है, क्या प्राइस है, कितनी है, प्राइस ज़्यादा है कम है, ये सब चीज़ों की स्टडी की एनालिसिस करके फिर हम कोई भी प्रोडक्ट प्रदर्शनी से खरीदते हैं। वैसे के वैसे पशुओं के चयन के लिए भी प्रदर्शनी लगती है, पशु मेले लगते हैं, उन्हीं के आधार पर इन पशुओं का चयन किया जाता है। देखो इसके अंदर क्या लगेंगे? फेयर्स यानी पशु मेले, पशु मेले लगेंगे। एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का अर्थ होता है प्रदर्शनी। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में कैरेक्टर्स को देखकर पशुओं की हाइट, हेल्थ, आयु मतलब पशुओं की आयु को देखते हैं, पशुओं की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, वजन, उनके आयनों का आकार, पशु की कोई पशु बीमार ग्रस्त तो नहीं है, पशु सुस्त तो नहीं है, इन सभी चीज़ों को प्रदर्शनी के अंदर देखा जाता है। फिर पशुओं का चयन किया जाता है, फिर उनके बाद में पशुओं को खरीदा जाता है। ये तीसरा मेथड है, तीसरी विधि है। इस विधि के अंदर आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लगाओ, डबल स्टार पॉइंट। एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट है ये, जो ये विधि है, ये जो मेथड है, जो मेथड है, तीसरी मेथड है सो रिंग मेथड या एग्जीबिशन मेथड, ये किसका पार्ट है? ये एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट है। एक्सटेंशन एजुकेशन का मीनिंग मैं आपको बताऊं, इसके अंदर होता है किसी भी ग्रामीण इलाकों में बिना किसी विद्यालय या संस्थाओं के किसानों को जागरूक करना, किसानों को सचेत करना, किसानों के पास जानकारी पहुंचाना, ये सारी की सारी जो टर्म्स है, सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर आती है। एक होता है फॉर्मल एजुकेशन, जैसे कि हम कॉलेज आ गए, स्कूल चले गए या कोई भी कोचिंग सेंटर चले गए, तो वो चीज़ें फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आती है। एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर आता है ना कोई स्कूल कोचिंग कुछ भी नहीं होता है, किसानों का समूह होता है, उसमें एक लीडर होता है जो किसानों को बहुत सारी विधियों के बारे में जानकारी देता है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देता है, काम करने का तरीका बताता है। ये सारी की सारी चीज़ें एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर आती है। तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेना इसके अंदर, एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट है सो रिंग मेथड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट मेथड की बात करूं मैं, नेक्स्ट मेथड का नाम है स्कोर कार्ड मेथड। स्कोर कार्ड मेथड, स्कोर कार्ड मेथड के अंदर क्या होता है? स्कोर कार्ड आपने देखा होगा, अपन अंक तालिका बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक तालिका। क्या बोला जाता है?
अंक तालिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंक तालिका। अंक तालिका मतलब जैसे हम पढ़ते हैं तो अपनी भी अंक तालिका स्कोर कार्ड बनता है ना, हिंदी के अंदर इतने मार्क्स आए, इंग्लिश में इतना आए, टोटल आपका इतना एवरेज रहा, इतने परसेंटेज बने। वैसे के वैसे पशुओं में भी स्कोर कार्ड मेथड चलता है। इसके अंदर आपके जैसे सब्जेक्ट होते हैं वैसे के वैसे इनके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर होता है जनरल अपीयरनेस। जनरल अपीयरनेस मतलब दिखावटी, दिखने में कैसा है पशु, दिखने में कैसा है। ठीक है। सेकंड बात करते हैं डेयरी। डेयरी यानी दुग्ध उत्पादन। डेयरी का मतलब हो गया दुग्ध उत्पादन। तीसरा देखते हैं लेक्टरल डेवलपमेंट। लेक्टरल डेवलपमेंट का मतलब होता है इनके अयन होते हैं, उनके जो दुग्ध होते हैं, थन होते हैं, उनके आकार को भी देखा जाता है, उनके ऊपर स्टडी करी जाती है। वो किसान होते हैं, उन सबको पता होता है थनों के आकार के बारे में और थनों की बनावट कैसा है, जिससे पशुओं का अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। चौथा होता है एफिशिएंसी, यानी जो दक्षता होती है पशुओं की, काम करने की जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी बोलते हैं जिसे, एफिशिएंसी बोला जाता है। एफिशिएंसी मतलब दक्षता। दक्षता ये चार के चार कैरेक्टर्स देखो आप, 30, 20, 20, 30, टोटल हो गए 100। मतलब ऐसे कैसे स्कोर कार्ड बनता है? सबसे पहले दिखावट देखते हैं, पशु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन कैसा है, पशु दिखने में कैसा है, उसकी आयु कैसा है, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जनरल अपीयरेंस के अंदर आते हैं। 30 मार्क्स के होते हैं, उसके अंदर कितने मार्क्स उसको दिया जाता है वो डिसाइड होता है। फिर डेयरी यानी दुग्ध का उत्पादन कितना होता है, कितने समय तक और दूध देगा आगे, वो डेयरी के अंदर देखते हैं। और लेक्टरल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि उनके अयन का आकार, उनके दुग्ध थनों का आकार भी देखा जाता है। उसके 20 नंबर होते हैं। और दक्षता यानी एफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता या दक्षता जिससे बोला जाता है वो कितनी होती है, वो इस मेथड के अंदर देखा जाता है। कुल मिला के 100 मार्किंग होती हैं, 100 मार्किंग हो जाती है। देखो नेक्स्ट देखते हैं जो गुड होता है ना, जो अच्छा पशु किसे माना जाता है, जिसमें 75% से ज़्यादा मार्क्स अचीव करे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा लेना, यानी 75% से ज़्यादा जिस पशु के मार्क्स आ जाते हैं वो उस पशु को अच्छा माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। ये एक स्कोर कार्ड मेथड एनिमल के चयन करने की एक विधि है। नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं प्रोजेनी मेथड यानी संतान विधि या संतान सिलेक्शन मेथड बोलते हैं। इस विधि के अंदर हमेशा आप ध्यान रखना, इस विधि के अंदर नरों का सिलेक्शन किया जाता है, यानी मेल सिलेक्शन की बेस्ट मेथड है। कौन सा है? यानी नरों का सिलेक्शन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि यानी सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो हम बोलेंगे सर सबसे अच्छी विधि है प्रोजेनी मेथड है। सबसे अच्छा मेथड होता है नरों का सिलेक्शन करने के लिए। आप यहाँ पे स्टार मार्किंग लगा देना, नरों का सिलेक्शन करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? तो हम बात करेंगे सर नरों का सिलेक्शन करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, उसे बोला जाता है प्रोजेनी मेथड। ये जो मेथड होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है खर्चीला मेथड होता है। इस मेथड के अंदर क्वालिटी यानी गुणों का विशेष ध्यान रखा जाता है। रीज़न बताऊं, आप एक अच्छी क्वालिटी का,
आप एक अच्छी क्वालिटी का नर लेके आएंगे और फिर मादा के साथ उसका संबंध करवाएंगे तो आने वाली जो संतान है, आने वाली जो पीढ़ी है वो अच्छी होगी, अच्छे गुण होंगे, बीमारियों से लड़ने की क्षमता अच्छी होगी और अलग अलग गुण, अच्छे गुण आएंगे, वो सारे के सारे अच्छे मेल से आएंगे। इसीलिए नरों का अच्छा होना सबसे एनिमल हस्बेंड्री में सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे बेस्ट नरों का गुड होना माना जाता है। यदि नर अच्छे होंगे तो आने वाली जो संततियाँ है, वो पीढ़ी है, वो भी ऑटोमेटिकली उनके अंदर सुधार होगा, इम्प्रूव होगा और अच्छी क्वालिटी की नई ब्रीड्स जनरेट होगी। ये 5 मेथड थे। ये जो 5 मेथड है ये एनिमल सिलेक्शन के मेथड है, यानी पशुओं के चयन करने की विधियाँ हैं। छोटा सा टॉपिक है, मैंने समझा दिया है आपको। इसके अंदर 1-2 जनरली क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है, तो आप इसको थोड़ा देख के जाए। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट एनिमल सिलेक्शन का टॉपिक देख लिया है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन किस किस प्रकार से बनते हैं वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। सॉरी। जो क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से पूछे जाते हैं मैं आपको जनरली इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, यंगेस्ट एनिमल के चयन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? यानी यंगेस्ट एनिमल यानी जवान पशुओं के चयन के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? देखो हम सबने अभी पढ़ा था, सोरिंग मी है, यानी फैमिली सिलेक्शन के लिए फैमिली सिलेक्शन यंगेस्ट एनिमल के सबसे उपयुक्त विधि है। फिर ये पेडिग्री, ये भी यंगेस्ट एनिमल की सबसे बेस्ट मेथड है। और देखो चौथा ऑप्शन, देखो आप जनरली कभी हम देखते नहीं है चौथा ऑप्शन, इसीलिए मैं कहता हूँ आपको ऑप्शन चारों के चारों आपको पहले पढ़ने चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन आपको अटेंड नहीं करना चाहिए। देखो सोरिंग मेथड तो गलत हो गया, हो ही नहीं सकता। 2 मेथड बचते हैं, फैमिली मेथड और पेडिग्री मेथड। ये दोनों के दोनों एक मेथड ही है, दोनों के दोनों एक नाम है, इसीलिए चौथा ऑप्शन सही जाएगा। इसके अंदर सबसे करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा बी एंड सी बोथ, यानी फैमिली और पेडिग्री दोनों के दोनों मेथड जवान पशुओं के सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट मेथड माने जाते हैं। देखो मैंने आपको लिखाया भी था, ये देखो पेडिग्री के अंदर पेडिग्री और फैमिली सिलेक्शन एक बात है, यंगेस्ट एनिमल के चयन के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखो चयन का सबसे यानी बेस्ट मेथड यानी चयन का सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? चयन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? चयन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो हम बात करें चयन की सबसे उपयुक्त विधि मानते हैं पशु के चयन करने की, उस विधि को बोला जाता है स्कोर कार्ड मेथड। स्कोर कार्ड मेथड पशुओं के चयन के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं नरों के चयन के लिए यानी मेल्स के सिलेक्शन के लिए, मेल्स सिलेक्शन के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है? मेल्स सिलेक्शन के लिए बेस्ट मेथड का पूछें तो उसे बोला जाता है प्रोजेनी मेथड। क्या बोला जाएगा? प्रोजेनी मेथड नरों के सिलेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। स्कोर कार्ड मेथड नॉर्मल सिलेक्शन के लिए यानी सिर्फ चयन की सबसे उपयुक्त विधि पूछे स्कोर कार्ड करके आएंगे, नरों के चयन की विधि पूछे तो प्रोजेनी करके आएंगे। और यंगेस्ट एनिमल की पूछे यानी जवान पशुओं के सिलेक्शन की विधि पूछे तो उस टाइम पेडिग्री सिलेक्शन सबसे उपयुक्त माना जाता है। आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा मेथड या कौन सी विधि एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट है। यानी एक्सटेंशन एजुकेशन मैंने बताया था आपको कि गांवों में बिना किसी संस्थानों, स्कूल और महाविद्यालयों के किसानों को प्रशिक्षित करना, उनको समझाना, उनको तकनीक प्रदान करना एक्सटेंशन एजुकेशन कहलाता है। कौन सी विधि एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट है? तो हम देखते हैं जो सो रिंग मेथड है, सो रिंग मेथड को एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि
ये प्रदर्शनी और एनिमल फेयर्स यानी पशु मेलों के माध्यम से किसानों से इंटरलेप्ट होते रहते हैं, इसीलिए इसको एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो आपको ये टॉपिक खत्म हो गया, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। अपन सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं। इसके अंदर सेकेंड टॉपिक जिसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है, मीनिंग होता है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। क्या होती है? पहचान। नेक्स्ट टॉपिक बात करें हम, उसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? सॉरी आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग होता है पहचान, यानी कोई भी पशुओं की पहचान कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था चयन कैसे करते हैं, यानी सिलेक्शन कैसे करते हैं, और फिर हमने देखा था कि पशुओं का पहचान कैसे करते हैं। पहचान का मतलब ये है, जैसे ये मेरी बाइक है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता कि ये मेरी बाइक है? कौन 100 गाड़ियों के अंदर या 50 गाड़ियों के अंदर यदि मेरी बाइक खड़ी है तो मैं मेरी बाइक को कैसे पहचानूंगा? इसके लिए एक आइडेंटिफिकेशन या पहचान तो होनी चाहिए ना, कि जिस वजह से मैं कह सकूं कि सर ये बाइक मेरी है। तो जैसे बाइक के अंदर कौन कौन से आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, पहला देखते हैं सर नंबर प्लेट, फिर देखते हैं सर कलर्स, सर कैसा कलर था बाइक का आपका। फिर देखते हैं एसेसरीज कौन कौन सी लगी हुई थी बाइक पे। फिर देखते हैं सर कंडीशन ऐसे नोटिस करते हैं ना हम कि सर ये नंबर प्लेट है, ये मेरी है, मेरे नाम पे गाड़ी है। फिर सर मेरे गाड़ी का कलर सर लाल, नीला, पीला, हरा जो भी था, और फिर मेरे गाड़ी के ऊपर सर ये एसेसरीज लगी थी, ये और कंडीशन मेरी गाड़ी की है 2016 मॉडल है, पुरानी है, नई है, अच्छी है, ख़राब है। ये सारी की सारी टर्म्स है। इसी के टर्म्स के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सर ये जो बाइक है वो मेरी है। वैसे के वैसे पशुओं के अंदर भी आइडेंटिफिकेशन करने के मेथड होते हैं, पहचान करने के मेथड होते हैं कि ये पशु मेरा है, ये पशु बीमार है, ये पशु स्वस्थ है, ये पशु नर है, इसकी एज इतनी हो गई है। सारे के सारे कैरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी नोटिस किए जाते हैं। देखो आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले देखो मेथड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मेथड, यानी कौन कौन से मेथड है जिससे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देखो मैं सबसे पहले बता दूं आपको, टैटूइंग का मीनिंग होता है सॉरी टैटूइंग का मीनिंग होता है कि आप कभी मेले में या टैटू वाले के यहाँ जाते हो तो आपके हाथ पे खोद कर कुछ टैटू बनाता है, कोई स्ट्रक्चर बनाता है। वैसे के वैसे पशुओं के अंदर भी टैटूइंग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांडिंग का मतलब होता है ब्रांडिंग का मतलब होता है कि पशुओं को गर्म या ठंडे वस्तुओं से उनकी चमड़ी यानी स्किन के ऊपर निशान लगा देना, आइडेंटिफिकेशन के लिए निशान लगा देना ब्रांडिंग कहलाता है। तीसरा मेथड देखते हैं हम, उसको बोलते हैं ईयर नोचिंग का मतलब होता है कानों को नोचना या कानों के ऊपर छोटे छोटे से यूं छेद कर देना वी आकार में, जिससे कि पता चले एनिमल किसका है, क्या है, उसका क्या कैरेक्टर्स अभी चल रहा है, क्या स्टेज है। चौथी मैं बात करूं जिसको बोलते हैं पेंटिंग। क्या बोला जाता है? पेंटिंग बोला जाता है। पेंट यानी कोई भी पशुओं के ऊपर हम वाटर कलर लगा के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये सफ़ेद गाय है, इसके ऊपर नीला कलर लग रखा है, ये मेरी है। गाय के ऊपर लाल कलर लग रखा है तो वो शाम की है। गाय के ऊपर पीला कलर लग रखा है तो वो रौनक की है। वैसे के वैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट में बात करूं तो बोलते हैं
रिंगिंग या टैगिंग, रिंगिंग या टैगिंग, रिंगिंग या टैगिंग। टैग यानी टैग का मतलब आपने देखा होगा, टैग का मतलब मैं बताऊं, आप कोई भी शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हो तो उसके अंदर कोई भी कपड़ा या कोई भी आइटम खरीदते हो तो उसके ऊपर टैग्स लगे होते हैं, छोटे छोटे टैग लगे होते हैं, उसके ऊपर उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का नाम, उनके मतलब QR कोड्स वगैरह, बार कोड, और उनके ऊपर उनके प्राइजेस लिखे होते हैं। वैसे के वैसे पशुओं के अंदर भी टैग लगाए जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहले मेथड की, जिसको बोलते हैं टैटूइंग। टैटूइंग के अंदर क्या होता है, पशुओं के जो कान की जो अंदर की साइड की स्किन होती है, कानों के अंदर की साइड की जो स्किन होती है, उसके ऊपर कोई भी नाम लिख दिया जाता है, कैरेक्टर्स लिख दिया जाता है। जैसे मैं बताऊं A2 के, A5 के, AZS, मतलब इनके अलग अलग कोड लिखे होते हैं। इन कोड का डाटा लिखा होता है, इन कोड्स में डाटा लिखा होता है जो पशुओं के कानों यानी ईयर्स, कान के अंदर वाली जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, स्किन होती है, त्वचा होती है, उसके ऊपर, त्वचा के ऊपर कुछ ना कुछ लिख दिया जाता है, टैटू कर दिया जाता है, टैटू गोद दिए जाते हैं, खोद दिए जाते हैं। इसी को टैटूइंग बोला जाता है, इसी चीज़ को टैटूइंग बोला जाता है। मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए आपको एग्जांपल बताऊं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखो, मैंने बोला था एनिमल्स के अंदर कानों की आंतरिक त्वचा, ये कान है, कान की आंतरिक त्वचा के ऊपर टैटू यानी स्याही से टैटू बना दिया जाता है, उनका पहचान लिख दी जाती है, उनके नंबर्स लिख दिए जाते हैं। इसी को टैटूइंग बोला जाता है। आप स्किन के अंदर देख सकते हो, ये जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये देखो, यहाँ पे इसने टैटूइंग कर रखी है, यहाँ पे इसने टैटूइंग कर रखी है। ऐसे कैसे टैटूइंग करी जाती है। देखो, टैटूइंग है ना, कौन कौन से जानवरों के अंदर की जाती है मैं आपको बता दूं। मोस्टली आप लिखना, काऊ बफेलो और सिप के अंदर अधिकतर, मोस्टली सबसे ज़्यादा गाय और भैंसों के अंदर टैटूइंग की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, उस टॉपिक पे मैं बात करूं। नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब ये होता है, ब्रांडिंग का मीनिंग होता है पशुओं की जांघों की पिछली वाली जांघों पर पशुओं को ठंडे और गर्म वस्तुओं से उनके ऊपर निशान लगा देना, उसे ब्रांडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रांडिंग बोला जाता है। दो प्रकार से की जाती है, इसे बोला जाता है हॉट ब्रांडिंग, और एक होती है कोल्ड ब्रांडिंग। हॉट ब्रांडिंग और कोल्ड ब्रांडिंग डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊं। हॉट ब्रांडिंग का मतलब होता है कोई भी गर्म लोहा यानी हॉट यानी गर्म लोहे की छड़ या संरचना से पशुओं के जांघों पर निशान लगाना हॉट कहलाता है। और कोल्ड के अंदर होता है एक मिक्सर काम लिया जाता है, उसको बोलते हैं ब्रांडी लेग्स। क्या बोलते हैं? ब्रांडी लेग्स मिक्सर काम में लिया जाता है,
और जिससे कि पशुओं के ऊपर निशान लगाए जाते हैं उसे बोला जाता है कोल्ड ब्रांडिंग। देखो हॉट जो ब्रांडिंग होती है वो परमानेंट होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, और ये जो होती है टेम्पररी होती है। मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था टैटूइंग है, उसके स्टार पॉइंट लिखना। टैटूइंग परमानेंट यानी स्थायी तरीका है, स्थायी यानी परमानेंट होती है। टैटूइंग क्या होती है? परमानेंट होती है, हमेशा के लिए। उसके कानों के ऊपर जहाँ पे भी करिए हमेशा के लिए बनी रहेगी। जैसे अपने हाथों के ऊपर एक बार टैटू करवा दिया तो कैसे परमानेंट हो जाता है, वैसे के वैसे ये परमानेंट मेथड है। तो ये दो प्रकार के मेथड मैंने बताया था आपको, हॉट ब्रांडिंग और कोल्ड ब्रांडिंग। इसके अंदर लोहे की छड़ को गर्म करके पशुओं की जांघों के ऊपर लगाया जाता है, उसे बोला जाता है हॉट ब्रांडिंग। और कोल्ड ब्रांडिंग का मतलब होता है ब्रांडीलैक्स मिक्सर होता है, वो उस पर मिक्सर को लगाकर पशुओं के ऊपर लगाया जाता है, उसे बोला जाता है कोल्ड ब्रांडिंग। देखो आप इजी आपके क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने आपको इमेज से क्लियर करवा रहा हूँ। ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, नंबर बने होते हैं, ये लोहे के नंबर बने होते हैं। इन नंबरों को गर्म करके पशुओं के ऊपर इन नंबरों को गर्म करके पशुओं के ऊपर पिछली टांगों के ऊपर सीधा का सीधा पुट कर देते हैं, रख देते हैं। वहाँ पे उनके स्किन के जो बाल है जल जाते हैं, स्किन बर्न हो जाती है। उसी वजह से उनकी आइडेंटिफिकेशन करी जाती है। ये देखो सारे के सारे मेथड है। देखो पशुओं के नंबर लिखे जा रहे हैं, या 32 लिखा है, यहाँ पे लिखने का तरीका है। ये कोल्ड ब्रांडिंग है, ये हॉट ब्रांडिंग से लिखा गया है। ऐसे के ऐसे मिक्सचर्स और गर्म पदार्थ से पशुओं की ब्रांडिंग करी जाती है, इसे ब्रांडिंग बोला जाता है। आप क्लियर कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट बात करूं मैं तीसरे टॉपिक की, तीसरे पॉइंट या तीसरे मेथड की, जिसे बोला जाता है ईयर नोचिंग। क्या बोला जाता है? ईयर नोचिंग। क्या बोला जाता है? ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग का मतलब होता है ये, जैसे ये कोई भी पशु है, ये जैसे कोई भी पशु है, मान लो, आप हंसना मत इस पे, ये कोई भी पशु है, इसके कान है, कानों को छोटे छोटे यहाँ पे वी आकार के कट लगा दिए जाते हैं। कानों पर छोटे छोटे वी आकार के कट लगा दिए जाते हैं इनकी पहचान बनाने के लिए। इसे ईयर नोचिंग बोला जाता है। ईयर नोचिंग हमेशा मोस्टली स्वाइन, पिग यानी हमेशा सुअरों के अंदर पाया जाता है। सुअरों के अंदर आइडेंटिफिकेशन करने का बेस्ट तरीका कौन सा है, उसे बोला जाता है ईयर नोचिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईयर नोचिंग, यानी कानों को नोचना या कानों पर वी आकार के छेद को बनाना ईयर नोचिंग कहलाता है। सुअरों के अंदर सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। देखो मैं आपको और इसका भी डायग्राम क्लियर कर दूं, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ। ये देखो, ये इमेज चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये सूअर है। सूअर के कानों पर किस प्रकार से नोच दिया गया है, इनको छेद कर दिया गया है, जिससे कि उन्हें पता चल जाए आइडेंटिफिकेशन के। इनके अलग अलग छेद के ऊपर अलग अलग टर्म्स लिखी होती है, नंबर्स लिखे होते हैं। आप देख पा रहे होंगे, ईयर नोचिंग इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, जिसे बोला जाता है नेक्स्ट पॉइंट जिसे बोलते हैं पेंटिंग। क्या बोला जाता है? पेंटिंग का मतलब तो आप समझ गए होंगे, कलर करना। क्या करना? कलर करना। हिंदी में बोलते हैं रंग लगाना। देखो, कोई भी पशुओं के ऊपर रंग लगाना एक आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। ये पशु इसका है, ये पशु इसका है।
जनरली गाँवों के अंदर क्या किया जाता है, भेड़ें होती हैं, बकरियां होती हैं, उनके ऊपर पीठ पर यानी कमर के यानी पेट के पीछे की साइड पर छोटे से मतलब छोटे वाले ब्रश से उनके ऊपर कलर लगा दिया जाता है। उन्हीं इसी को पेंटिंग बोला जाता है, कलरिंग बोला जाता है। ये जो चीज़ है ये अधिकतर पेंटिंग किसके अंदर काम में ली जाती है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। पेंटिंग हमेशा भेड़ और बकरियों के अंदर काम में ली जाती है। भेड़ और बकरियों के अंदर पहचान बनाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो हम बोलेंगे सर पेंटिंग है। देखो नेक्स्ट की बात करता हूँ, लास्ट मेथड है जिसे रिंगिंग या टैगिंग बोला जाता है। देखो मैं आपको चीज़ बताऊं, टैगिंग हमेशा किसके अंदर होगी, हैंड्स या बर्ड के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगाना, मुर्गियों के अंदर पहचान करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है, जिसे हम बोलेंगे सर रिंग या टैगिंग। देखो आपको क्लियर हो जाए, इसीलिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। देखो रिंगिंग आप देख पा रहे होंगे, ये छोटे छोटे रिंग्स होते हैं। इन रिंग्स के ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, इनकी पहचान लिखी होती है, इनके ब्रीड्स लिखी होती है, इनके डेट ऑफ बर्थ लिखे होते हैं, इनके मम्मी पापा का जो नाम लिखा होता है। इन्हीं को मुर्गियों के अंदर पैरों के अंदर बांध दिया जाता है, रिंग्स को पैरों के अंदर बांध दिया जाता है, टैग लगा दिया जाता है, यानी रिंग बांध के टैग लगा दिया जाता है। इसी को रिंगिंग बोला जाता है। ये आपको जानवरों के अंदर आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करने के जो अलग अलग तरीके थे, हम सब ने उसको पढ़ा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इन तरीकों को पढ़ा, इनके ऊपर क्वेश्चन कौन कौन से प्रकार के आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखो क्वेश्चंस की मैं बात करूं आपके, देखो ये रहे क्वेश्चन, सब आप देख पा रहे हैं, सबको दिख रहा है या फिर कलर चेंज करने की जरूरत है मुझे? आप बोलो, बस आप बोलते जाओ। सबको सब देख पा रहे हैं? देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, चलो मैं लिख देता हूँ वापस। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, पहचान के लिए पशुओं में सर्वोत्तम यानी सबसे बेस्ट और परमानेंट विधि कौन सी है, यानी सबसे बेस्ट और परमानेंट विधि कौन सी है। सबसे बेस्ट और परमानेंट विधि की मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट और परमानेंट विधि की बात करूं तो उसे बोलते हैं टैटूइंग। पशुओं के अंदर सबसे बेस्ट और परमानेंट विधि कौन सी है, तो इस विधि को बोला जाता है टैटूइंग पशुओं के अंदर सर्वोत्तम और सबसे परमानेंट विधि है। ठीक है, ब्रांडिंग नहीं हो सकती, रिंगिंग नहीं हो सकती और ईयर नोचिंग नहीं हो सकती। देखो ईयर नोचिंग इसलिए नहीं हो सकती कि पशुओं के आयु के साथ कानों में वृद्धि होती है और जो नोच किए थे उनमें बदलाव हो सकते हैं, इसीलिए ईयर नोचिंग नहीं हो सकती। रिंगिंग परमानेंट नहीं होती है। इसका रीज़न बताऊं, बर्ड्स हैं कभी कभी टेक्स्ट को फाड़ देती है, रिंग को निकाल देती है या रिंग कट जाता है लड़ाई के टाइम, इसी वजह से रिंगिंग नहीं हो सकती। ब्रांडिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि पशुओं के थोड़े टाइम के बाद जहाँ पे जला है, जहाँ पे स्किन बर्न करी थी, वहाँ पे वापस बालों की ग्रोथ हो जाती है और बालों की ग्रोथ होने की वजह से जो हमने टैगिंग करी थी या जो मार्क किए थे वो मार्क छुप जाते हैं। इसी वजह से ये परमानेंट मेथड नहीं होते हैं। सबसे परमानेंट मेथड होता है टैटूइंग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगिंग मेथड किस में प्रयोग किया जाता है। रिंगिंग मेथड किस में प्रयोग किया जाता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। रिंगिंग मेथड हैंस और बर्ड्स यानी मुर्गियों और पक्षियों के अंदर रिंगिंग मेथड काम में लिया जाता है। गोट और देखो क्वेश्चन आपके कैसे क्लियर होने चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं,
जैसे क्वेश्चन आया तो इसके अंदर 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन आपके दिमाग में होने चाहिए। आपको सही वाला ऑप्शन तो पता है हैन और बर्ड्स का है, आपका एक्स्ट्रा दिमाग इस प्रकार से काम करना चाहिए। देखो गोट और शिप के कौन से टेक्निक काम में लेते हैं, गोट और शिप में कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं सर, पेंटिंग है काम में लेते हैं गोट और शिप में। बफेलो और इसके अंदर सर काम में लेते हैं टैटूइंग, टैटूइंग काम में लेते हैं सर। स्वाइन और पिग्स के अंदर सर काम में लेते हैं ईयर नोचिंग, क्या काम लेते हैं, ईयर नोचिंग। तो देखो यार फ्रेंड्स, आप सभी भाई बहन मेरे देखो, एक क्वेश्चन के अंदर हमने 5 से 10 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। आप देख सकते हो रिंगिंग हमने देख लिया है, हैन और बर्ड्स का था, तो सेकंड ऑप्शन जो बचे थे इसको हमने देख लिया। गोट में सर पेंटिंग काम में ली जाती है, गाय भैंस में सर टैटूइंग काम में ली जाती है, सुअरों के अंदर सर ईयर नोचिंग काम में ली जाती है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन क्लिक होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, सुअरों की पहचान के लिए काम में लिया जाने वाला सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो पिछली क्लास में देखा था, पिछले क्वेश्चन में ईयर नोचिंग है जो सुअरों में काम में लिया जाने वाला सबसे बेस्ट मेथड है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। 2 टॉपिक क्लियर हो गए, आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन ऑफ ब्रीड्स, ये दोनों के दोनों टॉपिक आपको पढ़ते रहना है और ऐसे आप मेहनत करते रहो, अच्छा अपना आउटपुट देते रहो। ऐसे आप आउटपुट देते रहोगे तो एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सभी को थैंक्स ऑल ऑफ यू।